देखिए जो DSSB में वैकेंसी आई है 7236 पोस्ट के लिए, उसमें बहुत सारे डाउट हैं आपके, बहुत सारी शंकाएं हैं। उन्हीं सारे डाउट्स को अभी मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं। एक एक करके सारे डाउट्स को हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, सरकारी अध्यापक चैनल पर यूपीटेट, सीटेट, DSSB, KVS एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, पहला डाउट आपके मन में आ रहा है कि बीएड वाले पीआरटी के लिए भर सकते हैं या फिर बीटीसी डीएलएड वाले भर सकते हैं टीजीटी के लिए कि नहीं भर सकते। तो देखिए, उसमें नोटिफिकेशन में कहीं कोई क्लियर नहीं है, लेकिन इससे पहले भी DSSB ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया था कि जो बीएड वाले हैं वो पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं और डीएलएड या फिर बीटीसी वाले टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। इससे पहले कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इसका आंसर सीधा सीधा नो है। आप एलिजिबल नहीं हो। बीएड वाले केवल टीजीटी के लिए भर सकते हैं और बीटीसी डीएलएड वाले केवल पीआरटी पोस्ट के लिए भर सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो डीईओ की वैकेंसी है, कुछ और भी वैकेंसी है, टीचिंग पोस्ट नहीं है, यानी कि नॉन टीचिंग पोस्ट है। और नॉन टीचिंग पोस्ट में भी आप भरिए, है ना। अगर आपको लगता है आपकी कंप्यूटर की टाइपिंग अच्छी है, टाइपिंग नॉलेज है आपकी, आप कर सकते हैं, तो आप उसमें भर दीजिए, क्योंकि पीआरटी के लिए नाम मात्र की वैकेंसी है ना। पीआरटी के लिए क्या है, नाम मात्र की वैकेंसी है, तो आप इसमें नहीं भर सकते। हर कोई हर किसी में नहीं भर सकता। दूसरा ये डाउट आ रहा है आपका कि अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं, यूपी वाले, एमपी वाले, राजस्थान वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। तो मैं आपको बता देता हूं, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। आप सामान्य श्रेणी में आओगे, और अगर आप सामान्य श्रेणी में आते हो तो दो नुकसान है आपके लिए। कौन कौन से? एक तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, जो लास्ट 27 या फिर 30 ईयर्स है तो वही आपकी रहेगी, उससे ऊपर आप निकल गए तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप सामान्य में आ गए हैं तो फिर आपको सीटेट जो है उसमें 90 मार्क्स होने चाहिए, है ना। सीटेट में भी तो आपके फिर 90 मार्क्स होने चाहिए। अगर आप जनरल में काउंट हो रहे हैं तो फिर आप 82 मार्क्स यानी कि 82 नंबर पर पास नहीं माने जाएंगे। फिर आपको 90 नंबर आपके अगर सीटेट में हैं, अगर आप टीजीटी के लिए भर रहे हैं तो पेपर 2 में अगर आपके 90 नंबर हैं, पीआरटी के लिए भर रहे हैं तो आपके पेपर में 90 नंबर हैं, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। ये सारी बातें याद रखिएगा। अपियरिंग वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? तो देखिए, जहां पर अपियरिंग वालों को लिया जाता है, जैसे कोई मान लो बीएड कर रहा है, कोई मान लो डीएलएड कर रहा है, ठीक है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है या फिर 4th सेमेस्टर में है, 3rd सेमेस्टर में है, तो अपियरिंग वाले इसमें नहीं भर सकते। अगर अपियरिंग वालों को मान्यता दी जाती है तो साफ साफ नोटिफिकेशन में लिख दिया जाता है कि अपियरिंग कैन अप्लाई, है ना। उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, नोटिफिकेशन में है ही नहीं। तो आप मान के चलिए, अगर आपका सीटेट क्लियर है, डीएलएड, बीटीसी या फिर बीएड जो भी क्लियर है, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, अपियरिंग वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। मेरिट कैसे बनती है इसकी? तो मेरिट पर मैं आपको बता देता हूं। जो आपका एग्जाम अभी होना है, जो DSSB का एग्जाम होगा, लगभग सितंबर के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। जब आपके सितंबर के आसपास एग्जाम होगा तो उसमें यहां पर बताया गया है कि जो भी आपके पेपर होंगे, यानी कि 2 घंटे के यानी कि 200 नंबर के 200 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर के पेपर आते हैं, ठीक है। 2 सेक्शन में बटा होता है, 100 क्वेश्चन अलग होते हैं जनरल और 100 क्वेश्चन होते हैं आपके सब्जेक्टिव, है ना। तो इसमें यह बोला गया है कि पासिंग मार्क्स इसमें जनरल वालों के लिए 40% है, यानी कि आपको इसमें 40% तो लाना ही लाना है। ये मेरिट नहीं है, लास्ट में जो मेरिट बनेगी वो आपकी 200 नंबर में से 125 से ऊपर जानी है। 125 नंबर से ऊपर आपको लेकर आने हैं। अगर आप 125 नंबर से नीचे लेकर आओगे तो आप मेरिट में ही बाहर हो जाओगे। लेकिन फिर भी इसमें बोला गया है कि 40% आपको जरूरी है जनरल के लिए, 35% जरूरी है ओबीसी के लिए, 30% जरूरी है SC ST के लिए। तो ये आपको क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, इतने से आपको क्वालिफाई करना ही है पेपर, ठीक है। और इसका सिलेबस वगैरह क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो उसके लिए आप नोटिफिकेशन को पढ़ लो। इसके अलावा मैं वीडियो भी बना दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर कि वीडियो बनाऊं मैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पर कि नहीं बनाऊं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास 2 साल तक, 2 साल में, यानी कि ग्रेजुएशन के जो 3 साल होते हैं उसमें 2 साल में वो सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए जिस सब्जेक्ट टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, इसमें यह भी होता है कि आप 2 सब्जेक्ट की, जैसे मान लिया आप इंग्लिश के लिए भर रहे हैं और हिंदी के लिए भी भरना चाहते हैं,
और दोनों सब्जेक्ट 2-2 साल में आपके पास हैं, तो दोनों सब्जेक्ट से भर दीजिए, है ना। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इसमें होता यह है कि अगर आपने 2 पोस्ट के लिए भरा और सेम डे पर आपका एग्जाम हो रहा है, जैसे उसी समय हिंदी का भी है, उसी समय इंग्लिश का भी है, तो आप किसी एक पोस्ट के लिए ही एग्जाम दे सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर अलग अलग एग्जाम होता है, अलग अलग शिफ्ट में होता है, टाइमिंग चेंज होती है, तो आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन एक ही टाइम में अगर आ गया तो फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें ये बोला गया है, नोटिफिकेशन पढ़ना ध्यान से, उसमें बोला गया कि फिर आप एक पोस्ट के लिए ही पेपर देना, एक पोस्ट के लिए ही आपको चुना जाएगा। चलिए, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हो गए आपके पास, है ना। तो जो भी सब्जेक्ट हैं आपके ग्रेजुएशन में 2 साल तक रहे हैं, उस सब्जेक्ट्स की वैकेंसी देखिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास 2 सब्जेक्ट भी हैं और 3 सब्जेक्ट भी हैं, आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और देखिए वैकेंसीज किस पोस्ट के लिए जाता है, उसी वैकेंसी पोस्ट के लिए भरिए और फिर उसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करिए। एग्जाम सेंटर कहाँ होगा आपका, तो मैं आपको बता देता हूँ, DSSB का जो भी एग्जाम होना है उसका सेंटर दिल्ली में ही होगा। आपको दिल्ली जाना पड़ेगा और दिल्ली का जो NCR क्षेत्र है ना, तो NCR रीजन में और दिल्ली रीजन में ही आपका एग्जाम होगा, वहां पर आपको जाना ही पड़ेगा। आगे है सिलेक्शन कैसे होता है, तो वही आपका एग्जाम होगा, यही 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। और जब 200 मार्क्स का एग्जाम हो जाएगा आपका, इसके बाद आपकी स्किल टेस्ट वगैरह लिए जा सकते हैं, है ना। तो स्किल टेस्ट आपसे लिया जा सकता है, स्किल टेस्ट वाले को प्रेफरेंस दी जाती है, कंप्यूटर नॉलेज वाले को प्रेफरेंस दी जाती है। क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज, तो क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज है वो क्या होगी, तो मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज है वो बाइलिंगुअल होता है। कैसा होता है, बाइलिंगुअल, ठीक है, याद रखिएगा, बाइलिंगुअल हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। प्रायोरिटी किसको दी जाती है, अगर मान लीजिए कि 2 लोग हैं और दोनों लोगों के सेम मार्क्स आ गए, मान लीजिए आपके 130 हैं, किसी एक पर्सन है उसके भी 130 हैं, तो उसमें से आप दोनों में से जो एज्ड होगा उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है, उससे सबसे पहले उसी को लिया जाएगा। अप्लाई फॉर 2 पोस्ट, जी हाँ कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। नेगेटिव मार्किंग होती है, तो जी बिल्कुल होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि आपकी 125 मेरिट नहीं जानी है, आपकी मेरिट 110 115 के आसपास ही जाएगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से मेरिट डाउन हो जाती है। कितने की होगी नेगेटिव मार्किंग, 0.25 की, यानी कि 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन भी आपका कट जाएगा। 0.2 माइनस 0.25 की माइनस मार्किंग इसमें होती है। इसके अलावा कोई भी अगर डाउट आपका DSSB रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।